हेलो दोस्तों, जोहार। आइए आज एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जोहार है। आइए आज हम लोग जानते हैं रांची में जो इतना बड़ा हंगामा, इतना बड़ा मर्डर। सरकार सरकार रांची में रहती है, सारे पदाधिकारी रांची में रहते हैं, विधायक मंत्री भी रांची में रहते हैं। इसके बावजूद भी रांची में हत्या का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसी के विषय में हम लोग सर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। लोकल लैंग्वेज में चर्चा करने की कोशिश करेंगे ताकि आप समझ पाएं और आप भी कमेंट में लिखें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इससे पहले तो होता था, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता था। लेकिन आज सोशल मीडिया का इतना बड़ा ताकत है दोस्तों कि आज घर घर ये मैसेज और समाचार पहुंच जाता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सोनू मुंडा, जो होली के दिन में जो मर्डर हुआ था, तलवार से काटकर बिहारी लोगों ने हत्या कर दिया था। ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे। जो होली के समय में आपस में किसी तरह का विवाद हुआ था, शायद दारू को लेकर विवाद हुआ था। जो वीडियो में आया था कि दारू को लेकर विवाद हुआ था। अगला को कहना था कि भाई हमको दारू पिलाइए। बिहारी लोगों को कहना था कि हमको दारू पिलाइए, और दारू के लेकर विवाद हुआ और उसमें जो है सो एक आदमी की तलवार से काटकर हत्या कर दिया गया। क्या उचित था? अगर आपको कोई दारू, मैं किसी को दारू अगर मांगता हूँ, कोई नहीं पिलाता, क्या उसको मैं हत्या करूंगा? नहीं। कहीं न कहीं इसके पीछे कुछ साजिश होगा, कुछ रंजिश है, और इसके वजह से जो है सो उसको हत्या कर दिया गया। अब दूसरा नंबर में आते हम लोग हैं अनिल महतो। अनिल महतो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनका हत्या 2-3 दिन पहले हुआ है। उनका हत्या थमा नहीं, उसका सोर्स थमा नहीं है, 10 कर्मा बीता नहीं है, और तीसरा हत्या फिर हो गया आपका। देखिए, भूपन साहू का, जो चप्पल जूता का व्यापार करते थे, छोटा मोटा दुकान था, उसको भी हत्या कर दिया गया। ये रातू रातू और पंडरा के बीच का मामला है। रातू रोड, रातू थाना और पंडरा थाना के बीच का मामला है। वहां पर जो है सो कोई मार्केट है, मार्केट में ही उसको दुकान में घुसकर मार दिया गया, और सरकार देखते रह गई। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि डीएसपी साहब जब एक मीटिंग किए थे, उसमें वो बोले थे वो कि जो बदमाशी करेगा, जो छेड़खानी करेगा, जो बदमाशी करेगा, उसको मैं जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। ऐसा मैंने आप लोग भी देखे होंगे वीडियो में। तो आज कहाँ है प्रशासन दोस्त? आज प्रशासन कहाँ है? अपराधी को क्यों नहीं आप जिंदा जमीन में गाड़ दे रहे हैं? गाड़ना चाहिए ना। आपको अपराधी को पकड़ने के लिए सोचना पड़ता है। दो गो तो अपराधी हो गया आपका बिहार का। पहला जो अपराधी सोनू मुंडा की जो हत्या किया था, तलवार से जो काट के हत्या किया था, वो तो बिहारी था। तो उसके बाद अनिल महतो की जो हत्या में शामिल थे, जो गोली चलाया है, जो गोली मारा है, वो लोग भी बिहार का कहने सुनने को मिल रहा है समाचार पत्र के माध्यम से। और आप फिलहाल जो हत्या हुई है, फिलहाल जो गला रेत कर हत्या कर गया है, आसू के नेता थे, छोटा मोटा नेता थे, आसू के कार्यकर्ता थे। इसका नाम था भूपन साहू। ये आपका रातू और पंडरा के बीच में कहीं पर दुकान था, वहीं पर इसको हत्या कर दिया गया। दुकान के अंदर ही हत्या कर दिया गया, सीधा मतलब समझिए कि यहाँ काट दिया, सीधे मुड़ी पकड़ के यहाँ काट दिया। यहाँ काटने के बाद कोई उपाय नहीं है कि बच जाएगा। दूसरा जगह चाकू चला था तो उम्मीद था, लेकिन ये कंठ जो कट जाएगा ना दोस्तों, कंठ आप देख रहे हैं ना, ये कंठ एक नाली होती है, इस नाली में अगर काट दिया जाए, कट लग जाए, तो जीना संभव नहीं है, क्योंकि इसी से जो है सो सांस अंदर जाता है फेफड़ा में। अब कटने के बाद जो है सो यहाँ नली में जो है सो खून जाम हो जाएगा। जाम होने के बाद अंदर फेफड़ा में नहीं जाएगा सांस, हवा नहीं जाएगा। हवा नहीं जाएगा तो फिर जो अंदर का सिस्टम है वो काम करना बंद कर देता है। इस तरह से हत्या किया है। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, झारखंडियों को क्यों मारा जा रहा है। ज्यादातर झारखंडी लोग मर रहे हैं। पहले से भी जब झारखंड अलग लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय से भी ज्यादातर झारखंडियों की हत्या हुई है। चाहे आप जहां से भी उठा के देख लें, सभी कैटेगरी के लोगों को हत्या किया गया है।
चाहे एसटी हो, ओबीसी है, एससी हो, चाहे कोई भी जात से आते हैं आप हैं, उनका हत्या पहले हुआ है। आज भी जब हत्या हो रही है तो झारखंडियों का हत्या हो रही है, और प्रशासन सरकार कहती है कि मेरा सरकार बढ़िया सरकार है, अब वह सरकार है, हम बढ़िया सरकार चला रहे हैं। तो प्रशासन क्या देख रही है? जो लोग हत्या कर रहे हैं उसको क्या क्या सजा मिल रहा है, और क्यों नहीं पकड़ पाता? क्यों नहीं? आप रांची में जब सदन चल रहा था, सदन चलते हुए के बीच में आपका हत्या हो गया। देखिए आपका अनिल महतो का, उस समय तो सदन चल रहा था। उसके बाद फिलहाल ये भूपन साहू का हत्या हो गया है। हत्यारे कौन है और क्यों हत्या हो रही है? इसके पीछे क्या कारण है? कुछ न कुछ तो कारण होगा। प्रशासन का मुख्य कारण है क्या? सब आप लोग समझिए। प्रशासन का मुख्य कारण है 2 नंबर का धंधा कमाने में। बालू का चंदा लेने के लिए, कोयला का चंदा लेने के लिए, लकड़ी का चंदा लेने के लिए, पत्थर का चंदा लेने के लिए ये लोग चंदा लेने का फेराम रहते हैं। या नहीं कि आप पब्लिक सेवा करें या पब्लिक को सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। खाली इसको चंदा चाहिए, आदमी मरे चाहे जानवर में जाए, इसको कोई लेना देना नहीं है प्रशासन का। चाहे रांची का प्रशासन हो, चाहे झारखंड का कोई कोना का प्रशासन हो। आप देखें, जो छोटा मोटा अगर कोई काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इलीगल काम होता है, तो तुरंत आपके यहाँ प्रशासन पहुंच जाएगा। लेकिन वहां उसके दरवाजे पास, उसके घर के पास में जो है सो आदमी की हत्या हो जाता है, और सरकार जो है सो या प्रशासन जो है सो मुंह फाड़ के देख ले रहता है। कार्रवाई होगा, कार्रवाई क्या कार्रवाई होगा भाई? जब कार्रवाई हो रहा है तो निधड़क कैसे वो लोग हत्या कर दे रहा है? इसका मतलब है कि आपसे जो अपराधी है वो अपराधी डरते नहीं है। बिल्कुल उसको डर नहीं लगता है कानून का, बिल्कुल उसको डर नहीं लगता है पुलिस का, प्रशासन का या सरकार का। कोई डर नहीं है। मारो, पैसा के बल पर निकल के आओ, फिर मारो, फिर जेल जाओ, फिर निकल के आओ। तो आप लोग बताइए दोस्तों कि ऐसा जो राजधानी में इस तरह से घटना घट रहा है, जहां पुलिस प्रशासन के मुआवजा सरकार रहती है, वहां इस तरह का घटना घट रहा है, तो दूसरे शहरों में क्या होगा? अदर शहर में क्या हो सकता है? अदर शहर में तो प्रशासन उतना मस्जिद नहीं रहती है। रांची जहाँ राजधानी है वहां ज्यादा प्रशासन रहता है, ज्यादा पुलिस प्रशासन रहता है ना, और दूसरा शहर में कम रहता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हत्या क्यों हो रही है? सरकार इस पर क्यों नहीं लगा पा रही है? बड़े बड़े भाषण तो कर देते हैं कि मेरा सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरा प्रशासन ठीक है, पुलिस प्रशासन ठीक है। पुलिस प्रशासन सबसे घटिया है, हमारे ख्याल से सबसे घटिया है, क्योंकि ये लोग सिर्फ चंदा, बालू, ईटा, पत्थर, कोयला यही सब का चंदा लेने के फेरा में रहते हैं। आम पब्लिक को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करते दोस्त। यही वजह है जो आज जो ग्राफ जो बढ़ रहा है, हत्या का जो ग्राफ बढ़ रहा है, झारखंडियों की जो हत्या हो रही है, यही वजह है। इसी के चलते हत्या बढ़ रही है। अब तो समझिए शुरुआत हुआ है। जयराम जी अभी बोले थे, एक दिन पहले बोले हैं कि अपराधी जो है बेखौफ होकर हत्या कर रहे हैं। आज तो चप्पल मारा है, कल के डेट में आपको जूता भी मारेगा। कौन मारेगा? अपराधी। किसको मारेगा? सरकार को। सरकार का चुनौती हो रही है। भले आम आदमी का क्षति हो रहा है, किसी का पति मर जा रहा, किसी की पत्नी मर जा रहा, किसी का भाई मर्डर हो जा रहा, उसका तो क्षति ही क्षति है। लेकिन पहला कारण है कि सरकार को अभी तमाचा लग रहा है। किसी नेता ने बोला था कि जंगल राज आ गया है। क्या दोस्तों जंगल राज आ गया है क्या? आप कमेंट में एकदम फुल लिखेंगे, कमेंट अपना राय जरूर लिखें, क्योंकि आप लोग अपना राय नहीं लिखिएगा तब तक हम लोग को भी नहीं पता चलेगा कि आपके मन में क्या है, आप क्या सोचते हैं, सरकार के बारे में क्या सोचते हैं। तो अभी देखिए, इसी विषय पर सोनू मुंडा के जो हत्या हुई थी उस पर भी रोड जाम हुआ। अनिल जो टाइगर थे, अनिल महतो जो टाइगर थे बीजेपी के नेता, उसके विरोध में भी लोग आंदोलन किए। और ये अभी जो भूपन साहू के जो व्यापारी हैं, उसका जो हत्या, गला रेत कर हत्या कर दिया गया, उसके विरोध में भी रांची जाम रहा। भैया रांची रांची तो जाम होते रहता है, घटना घटते जाम होते रहता है, लेकिन जिनको हत्या हो जा रही है उसको आप क्या दे रहे हैं?
अभी जो फिलहाल में भूपन साहू की जो हत्या हो गई थी, उस पर पब्लिक जाम कर दिया था रोड को, पंडरा रोड को। अब वो लोग 4 मांगे रखी थी। पहला मांग था आपका, अपराधी को 24 घंटा के अंदर पकड़ा जाए, जो मारा है उसको, जो गला रहता है उसको 24 घंटा के अंदर पकड़ा जाए। परिवार जो उनके उनके जो परिवार हैं उनको 20 लाख मुआवजा दिया जाए, मैंने पैसा दिया जाए, भत्ता जिसको हम लोग कह सकते हैं, पारिवारिक भत्ता। उसके बाद परिवार को एक परिवार वालों को एक आदमी को सरकारी नौकरी दिया जाए। और चौथा मांग था कि उनके पत्नी जो जो डेथ कर गए हैं, भूपन साहू के जो पत्नी है, उनको जो है सो एक सरकारी दुकान आवंटित किया जाए। इन 4 मांगों को लेकर वो लोग आंदोलन किए थे। और आंदोलन के बाद वार्ता हुई है, लेकिन क्या सरकार इस पर मुहर लगा पाएगी, दे पाएगी? ये चारों जो डिमांड है, इस डिमांड को क्या दे पाएगी सरकार? कहा तो दिया है, प्रशासन की ओर से तो कह दिया कि हाँ सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप देखिएगा कि टाल मटोल करके जब समय बीत जाएगा, ऑफिस दौड़ते दौड़ते आदमी मर जाएंगे, फिर भी कुछ होने वाला नहीं है दोस्त। और इस तरह जो अपराधी जो ग्राफ बढ़ रहा है, इस तरह अपराध का जो सिलसिला चल रहा है झारखंड में, अगर इस तरह चलते रहे तो आधा झारखंड खत्म हो गया है, हो जाएगा। इससे पहले भी कितना लोग खत्म हो गए हैं। इस तरह के अपराधी जो हैं, जो अपराध किस्म आदमी है, वो जो है सो ये डर पैदा करते हैं झारखंडियों के बीच में, ताकि हम जो कहेंगे, हम जो करेंगे वो सही है। अगर पब्लिक कुछ कह दिया, अगर कुछ करने की कोशिश किया, तो उसके ऊपर लाठी डंडा चाकू गोला बारूद सब चल जाता है। अरे डर पैदा करके झारखंड में कब्जा करके रखा है बाहरी आदमी लोग। यहाँ मेन मुद्दा है बाहरी लोगों को, बाहरी लोग ही ऐसा क्राइम करवा रहे हैं। बाहरी लोग ही ऐसा लोगों को जो सो डर बनाने के लिए ऐसा करते हैं। जैसे पुलिस किसी को पकड़ के कैसे ले जाती है, 4 डंडा मारती है, डर बनता है, डर के मारे आदमी कोई गलत काम नहीं करता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये डर बना के झारखंड में कब्जा करने की तैयारी है। इतना दिन तो झारखंड में आके बाहरी आदमी लोग कब्जा कर लिया, नौकरी पेशा भी सरकार उसी ही है, सरकार भी उसी को फेवर में चल जाती है, आम पब्लिक के फेवर में नहीं जाते हैं। यहीं पर हम लोग गलती कर बैठते हैं दोस्तों। कहाँ क्या गलती करते हैं? इतना समस्या हमारे झारखंड में है, आज किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकार के पास रोजगार मांगने जाते हैं तो रोजगार मिलता नहीं है, ठीक ना। नौकरी पेशा बाहरी लोगों को दिया जा रहा है। जहां तक अभी जो प्राइवेट एजेंसी में जो काम होता है, जो 75% सरकार दावा करती है कि झारखंड के लोगों को 75% और बाहरी लोगों को 25% देंगे, लेकिन उस पर भी विफल है। सरकार के आंकड़े में समझिए कि उस पर भी विफल है। ज्यादातर लोग जो है सो बाहरी लोगों को ही उस पर भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन करके उसको प्राइवेट में जॉब दिया जाता है, प्राइवेट में आपको काम दिया जाता है। सब जगह तो बाहरी लोग हावी है, तो सरकार क्या देखती है पता नहीं, हमको तो समझ में नहीं आता है कि इस तरह का सरकार जो है सो क्या फायदा है आम पब्लिक को चुनाव करने से। और चुनाव में हम लोग जो गलती करते हैं ना दोस्तों, उसका खमियाजा आज हम लोग भुगत रहे हैं और भुगतेंगे। अगर सही आदमी को वोट आप नहीं कीजिएगा, आप चाहे किसी दल का नेता हो, किसी को मानते हैं, लेकिन सबका पेट है, सबको सबको पैसा चाहिए, सबको नौकरी चाहिए, सबको जमीन चाहिए, सबको सुरक्षा चाहिए, तो भैया वैसे आदमी को न चुने जो आपका बात को कम से कम पटल पर रख पाए और सरकार उसको सही जगह से इम्प्लीमेंट कर पाए। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? सरकार बनने के बाद तो जिसका लाठी सिसका भैंस। हमारे पास पावर है, 5 साल के लिए आपको तो हल्ला करते रहो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जोहार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जोहार।